हमें कई चौंकाने वाली तस्वीरें भी मिली हैं जो हम दिखा नहीं सकते। इन तस्वीरों पर बहुत से सवाल हैं और हमारे साथ इस वक्त बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं। गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि सुशांत की सुसाइड थ्योरी गलत है, यह सुसाइड नहीं मर्डर है, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, हम ये कंक्लूजन पर जंप कर नहीं करना चाहते हैं। जब मामला ये सीबीआई को चला गया है तो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड किसी भी बिंदु पर मेरी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब सीबीआई इस केस का अनुसंधान करेगी तो निश्चित रूप से सत्य सामने आ जाएगा। और पूरे देश को शंका है, पूरे देश किसको संदेह है। जिस तरह से बिहार पुलिस के लोग गए, हमारे यहाँ 25 को मुकदमा हुआ, हमने एक दिन में पूरी अपनी एसआईटी बना ली, कार्य योजना बना ली, कैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है वो बना लिया, कहाँ कहाँ किससे पूछताछ करनी है वो बना लिया, किस किस बिंदु पर हम जांच करेंगे वो बना लिया, कैसे कंक्लूजन और सच्चाई तक पहुंचेंगे वो बना लिया। और हमने एक ही दिन में टीम को डिस्पैच भी कर दिया। 27 को टीम वहां पहुंच भी गई और 4 बजे शाम को एयरपोर्ट पहुंची और 4 बजे से उसने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया और सीधे वहां से 4:45 में जहां सुशांत रहते थे वहां पहुंच गई। वहां देखा फ्लैट तो बंद था, लेकिन लोगों से पूछता, वहां से निकल करके फिर जहां रिया चक्रवर्ती रहती है वहां पर पहुंच गए। रात में 9 बजे तक एक सुशांत के मित्र से, जिनसे बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने की संभावना थी, उनको जाकर के उनसे बातचीत कर लिया। और 28 को डीसीपी बांद्रा से मिल ली। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप डीसीपी डिटेक्टिव से मिलिए। 29 तारीख को उनके निर्देशानुसार डीसीपी डिटेक्टिव से मिलने गई, 5 घंटा बैठी, वो नहीं मिले, कोई स्टाफ भी नहीं ऑफिस में मिला। उसके बाद से लोग भागते रहे, पागल होते रहे, कोई न मिला न कोई बात मिला किया। 2 दिन के बाद फिर डीसीपी डिटेक्टिव मिले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कुछ नहीं देंगे, कोई साक्ष्य नहीं देंगे, कोई सबूत नहीं देंगे, एफएसएल रिपोर्ट नहीं देंगे, पीएम रिपोर्ट नहीं देंगे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं देंगे, किसको किसको नोटिस किए हैं ये नहीं बताएंगे, किससे क्या पूछताछ की गई है वो आज आपको जानकारी नहीं देंगे, पूछताछ के बाद क्या नतीजे आए हैं इसकी जानकारी आपको नहीं देंगे, आपको कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये नतीजा हुआ। तब हमने एक आईपीएस अधिकारी को भेज दिया कि वो जाएगा, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर के सहयोग की मांग करेगा और कोऑर्डिनेशन करेगा। तो जिस दिन जाता है चिट्ठी लिख कर भेजा, सूचना दे करके भेजा और बजाबते बताया। डीसीपी बांद्रा से सीनियर एसपी पटना की बात हुई, आईपीएस मेस में एक कमरा मांगा गया। उन्होंने कहा आईजी हेडक्वार्टर से बात करिए। सीनियर एसपी ने हेडक्वार्टर को कहा, रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा हो जाएगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए सीनियर एसपी ने 10 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, कमरा नहीं मिला। दूसरे गेस्ट हाउस में जाकर अपनी व्यवस्था से जब ठहरता है तो रात में जाकर बीएमसी के लोग मध्य रात्रि में उसको ठप्पा लगाकर कैदी की तरह क्वारंटीन कर देते हैं कि आप निकल नहीं सकते, आप जांच नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, आप क्वारंटीन है। ये बात है, ये अभी तक की सच्चाई है। तो अब इसमें हमको ये बोलना कि इन्वेस्टिगेशन हमने क्या किया है, हम आपको मीडिया में नहीं बोल सकते। ये जब जरूरत होगी सर्वोच्च न्यायालय में हम बताएंगे, या हम सीबीआई को क्या हमने इन्वेस्टिगेशन किया है वो हम सौंपेंगे, लेकिन हम आपको या मीडिया को ये शेयर नहीं कर सकते। सर, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आप जो बात कह रहे हैं। सर, हमें यह भी जानकारी मिली है कि कुछ अहम तस्वीरें पटना पुलिस को जांच के दौरान मिली हैं, तो इससे आपको लगता है साजिश का शक और ज्यादा गहरा रहा है? देखिए, हम एक बात करें, पूरे देश की 130 करोड़ जनता को ये उनका जनरल ये परसेप्शन है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो पूरे देश को की जनता को जब इसमें शक है, संदेह है, और जिस तरह से हम लोगों के साथ इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ, एसआईटी के साथ हुए, आईपीएस अधिकारी के साथ वहां व्यवहार हुआ है, असहयोग हुआ है, और इसको ऐलान किया गया पीसी करके कि हम आपको नहीं करने देंगे जी, आपको नहीं सहयोग करेंगे, हम आपको नहीं कोई साक्ष्य देंगे, कुछ भी आपको मेडिको लीगल एविडेंस नहीं देंगे। तो ये स्पष्ट है, पूरा देश इसको देख रहा है। अब इसमें हमको बोलने की जरूरत क्या है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कल ये ऑब्जर्वेशन किया कि जिस आईपीएस अधिकारी को आपने क्वारंटीन किया है वो प्रोफेशनल तरीका नहीं है, ये गलत है। और उसके बाद हमारे पटना के आईजी ने वहां बात किया बीएमसी के पदाधिकारियों से, भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब कह दिया कि ये गलत है।
ये प्रोफेशनल तरीका नहीं, अनइथिकल है ये। हजारों लोग वहां हवाई जहाज से मुंबई एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं, किसको किसको क्वारंटीन कर रहे हैं आप? हमारे ही 4 SIT के लोग गए हैं 1 सप्ताह पहले, क्यों नहीं क्वारंटीन किया? और जब एक IPS अधिकारी आपको सूचना देकर के जाता है, टीम लीडर बन करके जाता है, आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए जाता है, सहयोग मांगने के लिए जाता है, इन्वेस्टिगेशन को लीड करने के लिए जाता है, तो कैदी की तरह रात में आप जाके मध्य रात्रि में उसको ठप्पा लगाकर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीजों से तो देश को शंका हो रही है ना कि कहीं कहीं ना कोई बात है। वो सत्य उजागर होगा जब CBI इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो अब इसमें हमारा बोलना तो कुछ भी उचित नहीं है। जो सच्चाई वो बता देते हैं, और इसमें किसी को खंडन करना है तो कर सकता है कि हम इसमें एक लाइन भी गलत बोल रहे हैं। आज हम लोगों ने फिर औपचारिक रूप से चिट्ठी लिखा है BMC को, भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हो गया कि ये गलत है, अब तो छोड़ दो, अब देखिए उसका क्या जवाब देते हैं। जवाब क्या आता है उसके बाद हम विचार करेंगे हमें क्या करना है। सर, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो आपका जो शक गहरा रहा है उसकी असल वजह क्या नजर आती है आपको? अब देखिए शक गहरा क्यों नहीं, हम तो पूरा देश ये सवाल पूछ रहा नहीं, तो उनसे पूछिए ना कि भाई सब देश जानना चाहता है, जनता जानना चाहती है कि आप कहते हैं हम ही करेंगे, हम किसी को नहीं करने देंगे। वो तो पहले आप रिया चक्रवर्ती से पूछिए ना, उनसे पूछिए कि भाई आप ट्वीट करके कहती थी कि CBI इसकी जांच करे, और आप खुद ही कोर्ट में जाती हैं कि नहीं अब ये मुंबई पुलिस करे। बिहार पुलिस से आपको डर लगता है, CBI से आपको अब डर लगने लगा, और पहले आपने ही ट्वीट करके कहा था CBI जांच करे। कोई एजेंसी देश की जांच, CBI तो देश की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में वो CBI से बड़ा तो कोई नहीं है। प्रोफेशनल एजेंसी है, वो इतनी बारीकी से अनुसंधान करती है, गहराई से अनुसंधान करती है, तो करेगी और सत्य को उद्घाटित करेगी। अब किसी को डर क्यों लगता है CBI से, हमको ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप निर्दोष हैं और बिल्कुल बेदाग हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए, सामने आना चाहिए। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी को क्यों डर लगता है मुझे ये बात समझ में नहीं आती, और ये देश की जनता भी जानना चाहती क्यों घबराहट हो रही है किसी को। सर, इतने दिन अगर बिहार पुलिस की मैं बात करूं, वो मुंबई में रही है, तो क्या रिया चक्रवर्ती के बारे में कुछ पता चल पाया बिहार पुलिस को? कहाँ पता चल पाया, हम तो खोज ही रहे थे। हम तो चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपील भी करते रहे हैं भाई कि भाई सामने आ जाओ ना। ट्वीट करके कह रहे थे आप कि CBI जांच करे, हाँ, और बिहार पुलिस गई तो भग गए, छुप गए, और वकील साहब आपके कह रहे हैं कि हम छुपे नहीं है, भगे नहीं है। तो कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? ये गलत बात है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो जरूर है। सर, यानी टोटल नो कोऑपरेशन रहा मुंबई पुलिस की तरफ से भी, रिया की तरफ से भी, आप ये साफ साफ कह सकते हैं? देखिए, हम तो मुंबई पुलिस की तारीफ हमेशा करते रहे हैं, वहाँ की DGP की तारीफ करते रहे हैं, वहाँ के CP की तारीफ कर रहे हैं। अभी भी व्यक्तिगत मेरा कोई मामला नहीं है, लेकिन मेरे मन में एक बात की तकलीफ है, ये कि एक प्रदेश का DGP और महत्वपूर्ण प्रदेश का DGP और दूसरे राज्य के DGP से बात करे, अपने कलीग से बात करना चाहे, वो बात नहीं करें। हमारे सीनियर हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, बहुत ही आदर देता हूं, बहुत ही रिस्पेक्ट देता हूं, बहुत ही अच्छे पदाधिकारी हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, हमने मैसेज भी दिया, हमने फ़ोन भी किया, साहब ने हमारे न मैसेज का जवाब दिया न फ़ोन का जवाब दिया। और सबसे ताजुब की बात कि मैंने विनय कुमार जो हमारे विनय तिवारी जो अधिकारी हैं उनको क्वारंटीन किया गया, तब भी साहब को मैंने मैसेज देकर गया कि ये सिर्फ 3 दिन के लिए गए हैं, किस नियम के तहत इनको क्वारंटीन किया जा रहा है? तो उसके बाद भी साहब ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा प्लीज हेल्प, लेकिन साहब ने जवाब नहीं दिया। तब यहाँ के अपर गृह सचिव ने बात करनी चाहिए अपने काउंटर पार्ट से, वहाँ अपर गृह सचिव से। अब DGP का फोन DGP नहीं ले रहे हैं, मैसेज का रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, और अपर गृह सचिव बात करना चाह रहे हैं तो अपने काउंटर पार्ट से वहाँ के अपर सचिव फोन नहीं ले रहे हैं, उनके मैसेज का रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। तो एकदम कम्युनिकेशन चैनल को बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने मुंह खोला, हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो बड़ा रहस्यमय है सर। हमें इस बात का दुख है सर, जिन तस्वीरों का मेरी क्या है, मेरी व्यक्तिगत किससे लड़ाई?
सर, जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा था उनमें से एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें सुशांत के कमरे में जो अलमीरा है उसमें एक बैग नजर आ रहा है। वैसा ही एक बैग जो है वो सुशांत के एक मित्र के कंधे पर भी टंगा है। तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो आप उठा रहे हैं ना, वो हम आपसे शेयर ही नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। अब गले में गोल दाग है, भी मार्क होना चाहिए, वहां कौन चीज थी, कौन स्टूल था क्या, कैसे चढ़ा वो फांसी के फंदे पर, गिरा, उसका बॉडी पोजीशन क्या था। हम तो मांग रहे थे ना कि हमको वीडियोग्राफी तो आपने कराई होगी, प्रोफेशनल पुलिस है ना मुंबई की, तो उन्होंने फोटोग्राफी भी कराया होगा, वीडियोग्राफी भी कराया होगा। वहाँ कैसे पहुँच गए सेठानी, वहाँ कैसे पहुँच गए संदीप जी, कैसे वहाँ से उसके डेड बॉडी को हटाया गया। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बहुत ही केस रहस्यमय हो गया है और सत्य पर से पर्दा तो अब उठेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है और देश की जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है। हम इन्वेस्टिगेशन के भीतर की बात तो अभी कोई शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सवाल तो बहुत हैं और किसी सवाल का संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं है। गुप्तेश्वर सर, मेरा काम है सवाल करना। आप भली भांति ये जानते हैं, आप इतने सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, आपको किस सवाल का जवाब देना है। सवाल ये भी है सर कि एक तस्वीर में बताया जा रहा है कि पुलिस एक पॉलिथीन बैग लेकर, एविडेंस लेकर उसमें जा रही है। इस पर कुछ कहेंगे सर आप? नहीं, इस पर मेरा कहना अभी कुछ उचित नहीं होगा, क्योंकि अब ये मामला देश की एक सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने टेकअप किया है। अब उनको करने दीजिए। मैं आपके साथ इतना ही शेयर कर सकता हूं कि मेरे दिल में अब दृढ़ भरोसा हो गया है कि अब सुशांत को इंसाफ मिल जाएगा। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार पुलिस को सपोर्ट किया, हमारे स्टैंड को, मुझे पूरी उम्मीद है। पहले आप जानते हैं कि सुशांत की तथाकथित आत्महत्या की जब खबर मिली तो सबसे पहले सुशांत के पिता से मिलने कौन गया था? मैं गया था, बिहार का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, उसके बाद चाहे जितने लोग गए हों। और मैं अपने से नहीं गया था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए भेजा था। क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो जा नहीं सकते थे, तब हम नहीं जानते थे और बिहार के मुख्यमंत्री को भी नहीं पता था कि इस मौत के पीछे या तथाकथित आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य हो सकता है, कोई मिस्ट्री हो सकती है, या आगे चलकर इतना जटिल होने वाला है। ये तो हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करने, मतलब हम गए थे माननीय मुख्यमंत्री की संवेदना पहुंचाने, और देखिए मामला कितना ये जटिल हो गया, कितना रहस्यमय हो गया। और जब हम लोगों ने, बिहार पुलिस ने स्टैंड लिया, उसको बिहार सरकार ने बहुत मजबूती के साथ हमारा समर्थन किया, सहयोग किया। और ये बिहार के मुख्यमंत्री की ही कृपा है और उनका ही संकल्प है सुशांत को जस्टिस दिलाने का, कि आज इस मुकाम पर यह केस पहुंच गया है कि लगता है कि न्याय मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, वो ये कि अब आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो, जो कसूरवार है वो बच नहीं पाएगा, चाहे जितना भी वक्त क्यों ना लग जाए इस पूरे मामले की जांच में? नहीं बचेगा, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। देश की पूरी मीडिया इसको कवर कर रही है, देख रही है, और आज पहली बार हमको ये लग रहा है, मेरा अनुभव तो है कि देश का चौथा लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ इतना सशक्त हो गया है, इससे लड़ करके कहां जाइएगा और इससे बच कर कहां जाइएगा और इससे छिप करके कहां जाइएगा। अभियुक्त कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन देश का चौथा ये लोकतंत्र का स्तंभ जो जग गया है और देश की जनता को जगा दिया है, तो इंसाफ तो अब मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल और है, वो ये कि एक लाचार बेबस पिता जो है उसने अकेली लड़ाई लड़ी है इतने बड़े चक्रव्यूह के साथ, तो आपको लगता है कि पूरा देश उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा था? मेरी संवेदना है और मैं बता रहा हूं, मैं वाकई बहुत दुखी हूं। अकेला आदमी, पत्नी नहीं है, बेटियों की शादी हो चुकी है, अपना परिवार बसा करके अलग रहती हैं, और अकेला बेटा था, वो भी चला गया। तो पिता ही तो हुआ नेचुरल उत्तराधिकारी, स्वाभाविक उत्तराधिकारी। और मनी ट्रेल भी इसमें है, क्या जांच किया इन्होंने? मनी ट्रेल भी है, तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ बिहार में भी है, इसीलिए तो मुकदमा हुआ, इसीलिए तो बिहार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। और आपने सीधा बंदूक तान दी कि नहीं करने देंगे जी, कैसे आ गए?
जी। आप कहते हैं हम नहीं करेंगे, करने देंगे आपको, हम सीबीआई को भी नहीं करने देंगे, हम ही करेंगे। ये क्या बात है? तो देश के लोगों को शक तो होता है ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है जी। गुप्तेश्वर पांडे न्याय सर चाहिए और पूरा देश सुशांत के लिए न्याय चाहता है।